हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यह है नेहा का घर और आज है करवा चौथ का दिन और यहाँ पर सभी करवा चौथ की तैयारियों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर नेहा के घर सीमा और सुजाता तीनों मिलकर तैयार हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, करवा चौथ का व्रत है। आज के दिन हम लोग कितने खुशी से तैयार होते हैं ना। और हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। पार्क में सब हमारा तैयार इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो चलो दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो, मैं तो बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। अरे हाँ, सुजाता और नेहा, मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। चलो चलो पार्क में चलते हैं, अब हमें जाना ही होगा। सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मेकअप हो गया है क्या? अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, मेरा आई शेडो तो लगाना रह गया। रुको रुको, मैं एक बार लगा लेती हूँ। देखो ना, मेरी आँखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। और यहाँ पर नेहा तैयार होने लगती है। अरे देखो देखो, ये आई शेडो के कलर कितने अच्छे हैं, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। बोलो तुम दोनों, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अरे हाँ, हम तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो जल्दी पार्क में चलते हैं, चलो चलो। अरे हाँ, चलो दोनों जल्दी जल्दी पार्क में चलते हैं। वहाँ पर सुनील और हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। देखो ना, आज उन दोनों ने हम लोगों के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। हाँ, इतनी प्यारी सजावट की हुई है, मैंने तभी देखी थी आते हुए। चलो चलो, वो बहुत खुश होंगे। उनको इंतज़ार है कि कब लोग हम तैयार होकर जाएंगे और वो हमें देखेंगे। यहाँ पर पार्क में राहुल और सुनील करवा चौथ की तैयारियों की सजावट में लगे हुए हैं और देखिए उन्होंने कितनी सुंदर सजावट की हुई है। अरे भाई राहुल, सब सजावट हो गई क्या? बस मेरा तो हो ही गया है और नेहा और सीमा सुजाता भी आती ही होंगी। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगी यार। वो हम लोगों के लिए कितना करड़ा व्रत रखती हैं, है ना? बोलो, मैं सही कह रहा हूँ ना मेरे यार? अरे हाँ, वो दिन भर भूखी प्यासी रहकर हम लोगों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हम उन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उनको बहुत खुशी होगी ये सब सजावट देखकर और शायद वो ये फंक्शन बहुत इंजॉय करेंगी। चलो, मेरा भी हो ही गया है और वो लोग भी आते ही होंगे। चलो चलो, अब जो कुछ रह गया हम कर लेते हैं, चलो चलो। और यहाँ पर सभी करवा चौथ के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और नेहा और कहती हैं, अरे वाह राहुल सुनील, तुम दोनों ने कितनी अच्छी सजावट की है, बहुत ही सुंदर। और ये देखो, ये तुम लोगों ने कितना प्यारा सजाया है हम लोगों के लिए, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर सभी करवा चौथ की तैयारियाँ देखकर खुश हो जाती हैं और आसपास की औरतें भी इकट्ठा हो जाती हैं। चलो चलो जल्दी से कहानी सुनते हैं। चलो रेखा आंटी से कहानी सुनते हैं हम। चलो रेखा आंटी, क्या आप हमें कहानी सुनाएंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्चियों, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम्हें कहानी सुना सकूँ। चलो बैठो सब और सुनो कहानी। की बात है, एक बार एक बहन अपने घर पर गई हुई थी और उसके 4 भाई होते हैं और उस दिन वो करवा चौथ का व्रत रखती है। शाम के वक्त जब खाने का समय होता है तो उसके भाई उसको बोलते हैं, बहन खाना खा लो। वो कहते हैं, नहीं नहीं भाई, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है और मैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूँगी। चारों भाई देखकर दुखी हो जाते हैं, उनकी बहन पूरे दिन की भूखी प्यासी होती है और वो कुछ नहीं खाती। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पेड़ पर दिया जलाकर छलनी में से अपनी बहन को कहते हैं कि देखो चांद निकल आया है, और बहन उस दिए को चांद समझकर अपना व्रत तोड़ लेती है और इसी तरह इस वजह से उसके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी उसको समझाते हैं कि अगर तुम पूरी निष्ठा से अगले साल करवा चौथ का व्रत करोगी और माता से प्रार्थना करोगी तो हो सकता है तुम्हारे पति जीवित हो जाएं। और वो इसी तरह पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत पूर्ण करती है और अपने पति को छलनी की सहायता से देखती है। तभी माता की कृपा से उसका पति जीवित हो जाता है। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने उसके सुहाग की रक्षा की, आप हम सभी के भी सुहाग की रक्षा करना। जय हो करवा चौथ माता की, जय हो। यहाँ पर सभी कहानी सुनते हैं और चांद के निकलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे देखो ना, आज करवा चौथ है,
रोज़ चाँद समय पर निकल आता है और आज तो ये भी अपना इंतज़ार करा कर आएगा। इसको भी अच्छा लगता है कि हम सज संवर कर भूखी प्यासी रहकर उसका इंतज़ार करें। हाँ बच्चों, तुम ठीक कह रही हो। आज के दिन तो चाँद बहुत ही इंतज़ार करवा कर निकलता है। हमारे समय में तो और ज़्यादा लेट तक निकलता था, अब तो फिर भी थोड़ा जल्दी निकल जाता है। हाँ हाँ, आज चाँद भी तो चाहता है कि उसका हम सब इंतज़ार कर कर ही अपना व्रत खोलें, पर कोई नहीं, जब तक चाँद नहीं निकलेगा हम भी अपना व्रत नहीं खोलेंगे। भी यहाँ पर सुजाता भूखी प्यासी बिना पानी पिए खाना खाए चक्कर आकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ मुझे, अरे ये क्या हुआ सुजाता को, अरे देखो सब क्या हुआ सुजाता को। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे तो बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। अरे मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। उठो सुजाता, उठो यहाँ से, चलो ऊपर बैठो। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और वैसे भी तुमने इतना कठिन व्रत रखा है। चलो उठ जाओ, ऊपर बैठो, चलो चलो चलो, हम उठाते हैं तुम्हें। सुजाता को ऊपर बिठा देते हैं और तभी सीमा देखती है, अरे देखो वो देखो, चाँद तो निकल आया है, हमने तो देखा ही नहीं। अरे चलो सुजाता, सबसे पहले तुम अपना व्रत खोल लो, वो देखो चाँद निकल आया है, देखो देखो। और सभी चाँद को देखकर खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर सभी चाँद को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे देखो देखो, चाँद तो निकल आया है, देखो कितना प्यारा चाँद निकला है, चलो चलो बारी बारी से अपना व्रत खोलते हैं। सुजाता चाँद को देखकर अपना व्रत तोड़ने लगती है और गाना गाती है, चाँद को देखूं करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं मैं रानी। और ऐसे सुजाता चंद्र को देखकर अपना व्रत खोलती है और छलनी में से चाँद को देखने लगती है। और यहाँ पर सुजाता छलनी से चाँद को देखकर अपना व्रत खोल लेती है। माँ भी छलनी में से चाँद को देखती है और फिर सुनील को देखती है और अपना व्रत खोलती है और सुनील उसको पानी पिलाकर उसका व्रत पूरा करता है। सीमा का व्रत खुलवाने लगता है, लो सीमा पानी पियो और अपना व्रत खोलो, आज सुबह से तुमने मेरे लिए कितना कठिन व्रत रखा है। अरे हाँ सुनील, मुझे तो बहुत ही प्यास लगी है, लाओ मैं पानी पीती हूँ। और यहाँ पर सीमा भी अपना व्रत खोलने लगती है। चंद्रदेव की आरती उतारती है और पूजा करने लगती है और सभी की तरह चंद्रदेव और राहुल को छलनी से देखती है और अपना व्रत पूरा करती है। चंद्रदेव को छलनी से देखकर प्रार्थना करती है, हे चंद्रदेव, हमेशा मेरा सुहाग अटल रखना और मेरे पति की उम्र लंबी रखना और उन्हें सदा स्वस्थ रखना। और इसी तरह राहुल फिर नेहा का व्रत खुलवाने लगता है, अपना व्रत खोलो और पानी पियो। और यहाँ पर नेहा पानी पीती है और अपना व्रत खोलती है और फिर कहती है, अरे राहुल तुम भी तो अपना व्रत खोल लो, तुमने भी तो मेरे लिए व्रत रखा है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। और राहुल ने भी नेहा के लिए व्रत रखा होता है। फिर नेहा भी राहुल का व्रत खुलवाने लगती है। यहाँ पर नेहा राहुल का व्रत खुलवाती है। अरे हाँ नेहा, बहुत प्यास लगी थी, तुम्हें तो पता ही चल गया। चलो मैंने पानी पी लिया। और यहाँ पर ये सभी देखकर खुश होते हैं कि राहुल ने भी नेहा के लिए व्रत रखा है और सब तालियां बजाने लगते हैं। चौथ का व्रत पूरा करके बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर अरे चलो अच्छा हुआ, व्रत कितने अच्छे से पूरा हो गया है ना नेहा। अरे हाँ हाँ, व्रत बहुत अच्छे से पूरा हो गया और अब तो सभी त्यौहार आने ही वाले हैं। हाँ हाँ, जैसे कि धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, सभी त्यौहार आने वाले हैं और सबके साथ त्यौहार मनाकर तो बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।